मैं फिर भी नरक पहुंच गया। हुआ ये कि मेरे घर पे एक भिखारी आया और उसने बोला घर पे कोई है। अब मैं इतना बेरोजगार था कि भिखारी की आवाज सुनते ही तुरंत बाहर चला गया। मुझे देखते ही भिखारी बोला भैया कुछ दे दो। मैंने उसे बोला ठीक है रुक जा। फिर मैं घर के अंदर गया और पापा से पूछा पापा बाहर एक भिखारी आया है, लगता है बहुत गरीब है, कुछ पैसे दे दो उसको देने के लिए। पापा ने बोला ठीक है बेटा, उधर टेबल के ऊपर पैसा रखा है वहां से लेकर दे दे। मैंने टेबल से 100 रुपए ले लिए। पैसे लेते ही मैं ये देखने के लिए चला गया कि भिखारी अभी तक वहां है या चला गया। मैंने बाहर जाकर देखा तो भिखारी अभी भी दरवाजे के सामने ही खड़ा था। उसे देखते ही मैंने बोला अरे अभी तक तुम गए नहीं, घर पे कोई नहीं है, चले जाओ। भिखारी ने एकदम हैरान होते हुए बोला अरे भैया तो फिर आप घर के अंदर क्यों गए थे, और आप ही ने तो बोला था कि रुक जा। मैंने बोला अरे मैंने तुझको बोला था रुक जा, मतलब पहले थोड़ा रुक और फिर यहां से जा। अब तुझे इतना भी समझ में नहीं आता, और तू कोई अंबानी का लड़का नहीं है जो तेरा बहुत कीमती समय खराब हो गया, चुपचाप यहां से चला जा। मेरी ये बात सुनकर भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। वो जाते जाते बोला बेटा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुमने मेरे साथ मजाक किया है। याद रखना भिखारी कभी कभी भगवान का रूप लेकर भी आता है। जैसे ही वो भिखारी जाने लगा, अचानक उसके चारों तरफ एक बहुत तेज रोशनी आई और वो उस रोशनी में ओझल हो गया। अब आप लोग ही बताओ दोस्तों, रुकने के बाद आखिर जाना ही तो होता है ना।